हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हैं, जिनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शन का स्रोत है। आपका जन्म अरब के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ, जिसे आमुल फील, हाथियों का साल भी कहा जाता है। आपके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। जन्म से पहले ही आपके पिता का देहांत हो गया था और बचपन में ही आपकी माता भी इस दुनिया से चली गईं। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अब्बू तालिब ने आपकी परवरिश की। बचपन और युवावस्था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत ही सादगी और ईमानदारी के साथ बीता। आपने कभी झूठ नहीं बोला, किसी के साथ धोखा नहीं किया और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। इसी वजह से लोग आपको अल अमीन, विश्वसनीय और असादिक, सत्यवादी कहकर पुकारते थे। आपने युवावस्था में व्यापार करना शुरू किया और अपनी ईमानदारी के कारण बहुत जल्दी लोगों के दिलों में जगह बना ली। आपकी सच्चाई और भरोसेमंद स्वभाव से प्रभावित होकर मक्का की एक सम्मानित और धनी महिला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने आपसे विवाह का प्रस्ताव दिया। विवाह के समय आपकी उम्र 25 वर्ष थी और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु की उम्र 40 वर्ष थी। यह विवाह बहुत सफल और सुखद रहा। नबूवत, पैगंबरी की शुरुआत। जब आपकी उम्र 40 वर्ष की हुई तो आप मक्का के पास स्थित ग्वारे हिरा में जाकर इबादत, ध्यान किया करते थे। एक दिन वहीं पर अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपको पहली वही ईश्वरीय संदेश दी। ये इस्लाम की शुरुआत थी और आपको अल्लाह का पैगंबर बना दिया गया। आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने और बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। आपने कहा कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी को किसी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है सिवाय परहेजगारी के। यह संदेश उस समय के समाज के लिए नया और क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय लोग मूर्तियों की पूजा करते थे और समाज में अन्याय, अत्याचार और भेदभाव बहुत अधिक था। मक्का में कठिनाइयां आईं जब आपने इस्लाम का प्रचार शुरू किया, तो मक्का के काफिरों ने आपका विरोध किया। उन्होंने आपको और आपके साथियों को बहुत परेशान किया। उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन आपने कभी धैर्य नहीं खोया और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। आपने अपने अनुयायियों को सब्र, धैर्य रखने और अच्छाई के रास्ते पर बने रहने की शिक्षा दी। इस दौरान कई मुसलमानों को अत्याचार से बचने के लिए हबशा, इथियोपिया की ओर हिजरत, प्रवास करना पड़ा। हिजरत मक्का से मदीना। जब मक्का में हालात बहुत कठिन हो गए, तो अल्लाह के आदेश से आपने मदीना की ओर हिजरत की। यह इस्लामी इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिससे इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। मदीना पहुंचने पर लोगों ने आपका बहुत स्वागत किया। आपने वहां एक इस्लामी समाज की स्थापना की, जिसमें न्याय, समानता और भाईचारा था। आपने मस्जिद नबवी का निर्माण कराया, जो इबादत और सामाजिक कार्यों का केंद्र बनी। मदीना में इस्लाम का प्रसार। मदीना में आपने इस्लाम को संगठित रूप दिया और एक आदर्श समाज का निर्माण किया। आपने यहूदियों और अन्य समुदायों के साथ समझौते किए और शांति बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरान कई युद्ध भी हुए, जैसे बद्र, उहुद और खंदक, लेकिन आपने हमेशा न्याय और शांति का मार्ग अपनाया। बद्र की लड़ाई में मुसलमानों को बड़ी जीत मिली, जो उनके विश्वास को और मजबूत करने वाली थी। मक्का की फतह, विजय, 8 हिजरी में आपने बिना किसी बड़े युद्ध के मक्का को जीत लिया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, जबकि वे वर्षों से आपको सताते आए थे। आपने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम सब आजाद हो। यह आपकी दया, क्षमा और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंतिम संदेश, खुतबा ए हज्जतुल विदा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपने हज के दौरान एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे खुतबा ए हज्जतुल विदा कहा जाता है। इसमें आपने मानवता, समानता, महिलाओं के अधिकार और भाईचारे का संदेश दिया। आपने कहा, सभी इंसान बराबर हैं। किसी अरब को गैर अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं। महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो, सूद, ब्याज से बचो। जीवन के गुण और शिक्षाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन अनेक गुणों से भरा हुआ था। एक, सच्चाई और ईमानदारी। आपने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच का साथ दिया। दो, दया और करुणा। आप बच्चों, महिलाओं, गरीबों और यहां तक कि जानवरों के प्रति भी दयालु थे। तीन, न्याय। आपने हमेशा न्याय किया, चाहे मामला अपने ही रिश्तेदार का क्यों ना हो। चार, सादगी। आपका जीवन बहुत सादा था।
आप जमीन पर सोते थे और साधारण भोजन करते थे। 5. क्षमा, आपने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। निधन विसाल, 632 ईस्वी में 632 वर्ष की उम्र में मदीना में आपका इंतकाल विसाल हुआ। आपने अपने पीछे एक ऐसा धर्म और जीवन पद्धति छोड़ी जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक है। निष्कर्ष, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श है। आपने सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी, दया और न्याय ही एक अच्छे समाज की नींव हैं। आज भी आपका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद सही रास्ते पर चलना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपका संदेश शांति, प्रेम और मानवता का संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा।